हेलो गाइस, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग के बारे पढ़ने जा रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक लैंग्वेज है कोडिंग की, जिसके थ्रू हम इस लैंग्वेज को सीख के और जो टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये हमको लर्न करने के अंदर या अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत ही हेल्पफुल प्रोवाइड होती है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, कोई भी इसको समझ सकता है। और ये बेस है मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के अंदर। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉलेज के अंदर हैं और अपनी यानी कि कंप्यूटर डिग्रीज कर रहे हैं, या उनको कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई लैंग्वेजेस हैं उनके सब्जेक्ट्स के अंदर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अंदर भी मतलब उनकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि जावा होगी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। और सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उनको आगे चल के, या इन फ्यूचर के अंदर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है उसके लिए। इसको कोई भी याद कर सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। ये लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग को मतलब डेनिस रिचर्ड ने बनाया था, और कह सकते हैं भी डेवलप किया था। एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिचर्ड, एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1972। सी प्रोग्रामिंग है उसका जो फादर है मेन, उसको हम डेनिस रिचेस कह देते हैं। सो नेक्स्ट, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो एल्गोरिदम्स का क्या मतलब है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है विच डिफाइंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दी जाती है टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट कर सकें एक सर्टन ऑर्डर के अंदर, ताकि हम अपना डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकें। ठीक है। सो बेसिक कैरेक्टर स्केच हम देख लेते हैं एल्गोरिदम्स के। सबसे पहली बात है, ये होते हैं अनएम्बिशियस। अनएम्बिशियस का मतलब है एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिशियस। जो भी एल्गोरिदम हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हमने यूज करनी है हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, वो अनएम्बिशियस रहनी चाहिए। अनएम्बिशियस मतलब कोई भी यूजर हो या फिर कोई बंदा है वो उसको देख के कंफ्यूज ना हो। फुल फ्लेज क्लियर रहना चाहिए सारी इंस्ट्रक्शंस, कैसे उसने आउटपुट देनी है, कैसे उसने आउटपुट लेनी है। ठीक है। सारे फेस, सारे स्टेप्स हमेशा क्लियर रहने चाहिए। ठीक है। दैट ओनली टू लेट ओनली वन मीनिंग, जिनका सिर्फ एक मीनिंग हो। सेकंड के अंदर आ जाते हैं हम करेक्टर स्केच के अंदर। उसके अंदर बताया गया है इनपुट। एन एल्गोरिदम शुड हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। जो एल्गोरिदम के करेक्टर स्केच होते हैं उसके अंदर जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो एल्गोरिदम की जो इनपुट है जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा डिफाइन होती हैं। ठीक है। आउटपुट के बारे में बात कर दें, अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एल्गोरिदम के अंदर इनपुट प्रोवाइड करी है, तो इनपुट हमने कोई आउटपुट गेन करने के लिए प्रोवाइड की होगी। आउटपुट ऑफ एन एल्गोरिदम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट। एक एल्गोरिदम के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिफाइंड आउटपुट्स प्रेजेंट होती हैं एंड शुड मैच द डिज़ायर आउटपुट। तो वो हमको एक मैच डिज़ायर आउटपुट प्रोड्यूस करे। जैसे कि मैं मान लो हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, जो हम आगे अपनी कोडिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। कैलकुलेटर बनाया है हमने, एक कैलकुलेटर बनाया है सिर्फ प्लस और माइनस करने के लिए। तो हमने उसको इनपुट के अंदर कोडिंग प्रोवाइड की कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने समझा आपने कंपाइलर के थ्रू, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसने कंप्यूटर को समझा दिया, और उसके बाद हमको वो ही आउटपुट मिलनी चाहिए जैसी हमने इनपुट की है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट के अंदर an algorithm should have one or more well defined outputs and should match the desired output।
और हमारे डिजायर्ड आउटपुट के साथ मैच करनी चाहिए वो जो हम चाहते हैं। फोर्थ आ गया अपना फाइनेटनेस। फाइनेटनेस मतलब एल्गोरिदम मस्ट बी टर्मिनेटेड आफ्टर फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप। फाइनेट मतलब ये पहले ही डिफाइन होती हैं भी कितने नंबर ऑफ स्टेप जो है एल्गोरिदम परफॉर्म करेगी। ठीक है, एल्गोरिदम हमेशा टर्मिनेट होएगी मतलब खत्म हो जाएगी जब भी उसके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो क्लियरली पूरे हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा फैसिबिलिटी। फैसिबिलिटी मतलब क्या है, शुड बी फैसिबल विद अवेलेबल रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है वो उनका अच्छे से यूज करे, उसको फैसिबिलिटी प्रोवाइड करे। लास्ट है क्या अपना इंडिपेंडेंट। एन एल्गोरिदम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्राम कोड। जो एल्गोरिदम होती है उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप की ना डायरेक्शन होती है जिसके अंदर हम कह सकते हैं वो स्टेप्स आपस के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं। एक स्टेप पहले स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया वो दूसरे स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि प्रोग्रामिंग ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के अंदर हेल्प करता है। सो कैटेगरीज देख सकते हैं हम ऑफ एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू डाटा स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर जिन लोगों को आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है उनके लिए एक बेसिक सा ब्रीफ नॉलेज है जो कि इसके अंदर गिवन है। कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात आती है हमारी सर्च की। सर्च एक ऐसी कैटेगरी है एल्गोरिदम की जो कि एल्गोरिदम टू सर्च एन आइटम इन द डाटा स्ट्रक्चर। सर्च हेल्प करता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्च करने के लिए, ये ऐसी एल्गोरिदम है। सेकंड सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब उसको कौन सी फॉर्म के अंदर रखना है। सॉर्ट का फॉर्म होता है कि किस ऑर्डर के अंदर रखना है। हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखना है या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर रखना है। जैसे ए नाम के फोल्डर हैं या ए नाम का डाटा है वो सबसे पहले आएगा, फिर बी नाम का आएगा, फिर सी नाम का आएगा। वो सॉर्ट करने के अंदर हमको हेल्प कर लेते हैं। एल्गोरिदम टू सॉर्ट आइटम इन अ सर्टन ऑर्डर। थर्ड आ जाता है हमारी कैटेगरी इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या होता है, वो एल्गोरिदम यूज्ड होंगी डाटा स्ट्रक्चर की जो कि किसी आइटम को इंसर्ट करने के अंदर हेल्प करा देती है। ठीक है। फोर्थ वन इज अपडेट। एल्गोरिदम टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग आइटम्स इन डाटा स्ट्रक्चर। ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हम कुछ अपडेट करना चाहेंगे अगर हम अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम अपडेट एल्गोरिदम को यूज करेंगे। देन लास्ट इज डिलीट। डिलीट एक ऐसे एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर को, कोई एग्जिस्टिंग आइटम है जो पहले ही हमारे डाटा स्ट्रक्चर में पड़ी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसके अंदर बर्डन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम। एक स्पेशल प्रोग्राम है दैट प्रोसेस स्टेटमेंट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यहां तक देखा जाए एक कंपाइलर है जो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि प्रोसेस करता है स्टेटमेंट जो हमने लिखी है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको टर्न कर देता है वो किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। और कोड जो भी हमने कोड लिखा है उसको एक मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर क्या कर देगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। कंप्यूटर है जो वो हमारी लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम इसके साथ मतलब इंग्लिश के अंदर बात करें, वो सबसे पहले क्या करता है, हमारी इंग्लिश के अंदर जो हमने बात की है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके देन अंडरस्टैंड करता है अपने अंदर, तब जाके वो हमारी बातों को अंडरस्टैंड करता है। और ये बहुत ही फास्ट होता है, हमें पता भी नहीं लगता। सो जो कंप्यूटर है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज है, हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं करता वो। सो जो भी हमने कोड लिखना है कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको एक बहुत ही ज़रूरी कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एज अ ट्रांसलेटर काम करता है हमारे सोर्स कोड के बीच में जो हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा है और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी आउटपुट जनरेट कर सकें। सो यहाँ पे जो डायग्राम है वो यही दिखा रहा है भी हमें क्या बनाते हैं, एक सोर्स कोड बनाते हैं। सोर्स कोड के अंदर क्या होता है, सोर्स कोड के अंदर हमने एक, मान लो कोई भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज है, वो हमने उसका एक कोड लिखना होता है। कोड क्या करेगा, कोड जाके कंपाइलर के अंदर हमने उसको टाइप कर दिया।
कंपाइलर ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, टर्न कर दिया मशीन कोड के अंदर, जो कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल है। और उस मशीन कोड को अंडरस्टैंड करके कंप्यूटर ने उसके ऊपर अपने जो प्रोसेस करने थे करे, और हमको क्या प्रोवाइड कराई, आउटपुट प्रोवाइड कराई। ठीक है, सो ये कंपाइलर का मेन काम होता है। और जो कंपाइलर है वो हमको एरर भी दिखाता है अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग के अंदर मिस्टेक की है। मान लो जो भी हमको एल्गोरिदम्स के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपना कोड नहीं लिखा, सोर्स कोड नहीं लिखा अच्छी तरह, कोई हमने सेमीकोलन या किसी चीज़ की गलती कर दी, तो जो कंपाइलर है हमको एरर दिखाएगा हमारे प्रोग्राम जो हमने कोड किया है उसके अंदर भी, भाई तुम्हारी इस लाइन के अंदर जाके यहाँ गलती है, इसको सुधारो। तभी मशीन कोड को मैं मतलब बना पाऊंगा और कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल कर पाऊंगा। सो जिस रूल्स के ऊपर ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस है, उस रूल को हमको फॉलो करके ही हम अपना जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमको कंपाइलर सबसे पहला काम हो गया इसका, हमारी सोर्स, हमारी जो लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर और आउटपुट दिखाएगा। अगर हमारे कोडिंग के अंदर कोई गलती है तो हमको बताएगा भी भाई ये रही तुम्हारी गलती, यहाँ पे आ रहा है एरर, इस लाइन के अंदर जितने भी लाइंस का हमने प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर एरर आ रहा है तो इसको करेक्ट करो। और साथ के साथ हमको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएगा भी इस प्रॉब्लम का, इस एरर का ये सोल्यूशन है। आपने ब्रैकेट डालनी छोड़ दी, आपने कोई सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया, कुछ भी, वो कंपाइलर ही आपको बताएगा आपने कौन सी गलती की। सो मेन जो काम है कंपाइलर का वो एरर फाइंड करता है, और हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हमने लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है ताकि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो आपको पता चल जाएगा। और ये सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है ये सारा फ्री है। थैंक यू।